हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोई क्लास लेकर नहीं आए हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको क्या करना होगा, 5 ट्रिक आपको फॉलो करनी होंगी। मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगी इस वीडियो में। देखना कौन कौन सी ट्रिक है, आपको वो ट्रिक फॉलो करनी होंगी और 100% की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि आप सीटेट क्लियर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं 5 ट्रिक कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव सेट करना है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव सेट करना है। ठीक है, आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है कि देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, मुझे करना होगा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं सीटेट क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके से सेल्फ मोटिवेट कीजिए। मैं सीटेट क्लियर करूँगा, मैं पूरी अच्छे से मेहनत करूँगा, प्रिपरेशन करूँगा, बहुत ही मेहनत करूँगा, जी जान लगा दूंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है। देखिए किसी भी काम को अगर हम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को सेटअप करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है और खुद को मोटिवेट करना है, बहुत ही अच्छे से अपने आप को मोटिवेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट थिंग तो मेरी यही कहेगी कि अगर आप पेपर देने की सोच रहे हो, सीटेट पास करने की सोच रहे हो, तो खुद को मोटिवेट कीजिए, अपनी थिंक को पॉजिटिव बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाहूँगी सेकंड जो थिंकिंग है मेरी वो ये है कि आपको सीटेट का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सीटेट ही नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या होना है, पहले तो हमें अपना माइंड को सेटअप करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। जिसका भी एग्ज़ाम दे रहे हो या जो भी काम कर रहे हो तो उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि हम सीटेट में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो क्या करना है, आपको सीटेट का सिलेबस लिख कर एक पेज पर आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है या फिर उसको लिख कर अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर सेट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि हाँ मेरा सीटेट में मुझे इतने चैप्टर इस मतलब डे बाई डे मुझे कवर करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेकंड आपका यही हो गया कि आपको सीटेट का पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस नहीं पता है आपको अच्छे से तो आपका सीटेट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता है तो हम कैसे चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड थिंकिंग मेरी ये कहती है, आपको सिलेबस पता चल जाता है तो आपको क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मेरे कितने सब्जेक्ट हैं और मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जो है आपको सीडीपी में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सीडीपी हमारी ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सीडीपी में हालांकि सभी में ध्यान देना है, लेकिन जो ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाती है उसमें थोड़ा टाइम हमें शेड्यूल इस तरीके से बनाना है कि उसमें हमें टाइमिंग ज़्यादा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता है, कभी शादी फंक्शन आ जाते हैं, कभी कुछ, इसीलिए हमें अपना एक शेड्यूल बनाकर चलना है और डे बाई डे उसको फॉलो करना। तो फ्रेंड्स, फोर्थ थिंकिंग मेरी ये कहती है कि अगर आपका सिलेबस आप लिख लेते हो, शेड्यूल बना लेते हो, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है फ्रेंड्स, आप अपने ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। 2011 से हमारा सीटेट स्टार्ट हुआ है, 2011 से अभी तक के 2025-24 तक के हमें क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इनको सॉल्व करते करते हमें ये आइडिया लग जाता है किस कंटेंट से हमसे सवाल पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से हमसे क्या किस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो यहीं से हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता है ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने से। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है, सीटेट में क्या है, हमारा जो है कंटेंट सेम रहता है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, बस थोड़ा सा घुमाकर हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो कि हमसे बार बार हमसे रिपीट किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फोर्थ थिंकिंग मेरी यही है कि आप ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, 5 थिंकिंग मेरी ये कहती है कि आपने जितनी भी पढ़ाई की, ठीक है ना, आपने जितना भी लिखकर अपने पास रखा हुआ है, जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है, तो उसके लिए टाइम दीजिए, अपना रिवीजन ज़रूर करके जाइए, सारा रिवीजन आप करके जाइए। ठीक है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगी कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि सीडीपी से हमारा बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप सीडीपी में, हालांकि मेहनत आपको सभी में करनी है, सारे सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन सीडीपी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा टाइमिंग दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।